क्या आपके चेहरे पे भी एक्ने स्कार्स हैं और आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? तो आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्ने स्कार्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल फीजिबल है और बिल्कुल अवेलेबल है। तो आज हम कोई मिरेकल की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे जो हम अपने पेशेंट्स में डेली करते हैं। हेलो, मैं हूं डॉक्टर विजय सोयल, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट एट स्किन फॉलिक्स क्लिनिक, पश्चिम विहार। रोज मैं अपनी क्लिनिक में ऐसे काफी सारे पेशेंट्स देखता हूँ जिनके एक्ने तो ठीक हो चुके हैं, बट वो अपने एक्ने स्कार की वजह से काफी परेशान है। ऐसे जो एक्ने स्कार्स होते हैं वो बिल्कुल ट्रीटेबल हैं, उसको बिल्कुल कम किया जा सकता है, ये एकदम पॉसिबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्ने स्कार्स होते क्यों हैं। अगर आपका जो एक्ने का इन्फ्लेमेशन है वो डीप लेयर तक चला जाता है तो, और जब हीलिंग होती है और कोलाजन कम या ज्यादा बनता है तो इस वजह से एक्ने स्कार्स होते हैं। इसीलिए कोई भी सुपरफिशियल क्रीम लगाने से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं एक्ने स्कार के टाइप्स के बारे में, क्योंकि जब तक हमें एक्ने स्कार्स का टाइप क्लियर नहीं है तब तक हम ठीक ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं दे सकते। तो एक्ने स्कार बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डिप्रेस स्कार्स और रेस्ड स्कार्स। डिप्रेस स्कार्स में फर्दर टाइप्स है, आइस पिक स्कार्स जिसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, सेकंड रोलिंग स्कार्स जिसमें अनइवन टेक्सचर होता है, तीसरा बॉक्स स्कार्स जिसमें थोड़े चौड़े गड्ढे होते हैं, और रेस स्कार्स में फर्दर दो टाइप्स हैं, केलॉइडल स्कार्स और हाइपरट्रोफिक स्कार्स जिसमें आपकी स्किन थोड़ी ऊपर निकली हुई रहती है। और एक्ने स्कार के साथ ही एक और कंडीशन होती है जिसको हम PIH कहते हैं, या फिर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। इसमें बस पिगमेंटेशन होती है स्किन की, कोई एक्चुअल स्कार नहीं होता है। तो हम बात करते हैं साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स के बारे में जो एक्चुअली एक्ने स्कार्स में काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेजर ट्रीटमेंट के बारे में, जो आपका नया कोलाजन बनाता है, डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। साथ ही साथ ये जो डीप स्कार्स होते हैं उसके लिए एक लेजर ट्रीटमेंट बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा ट्रीटमेंट जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है वो है माइक्रो नीडलिंग या फिर RF माइक्रो नीडलिंग। ये स्किन को रिजुविनेट और रिपेयर करता है और ये माइल्ड टू मॉडरेट स्कार्स के लिए काफी अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है सब्सिजन। ये उन स्कार्स के लिए जरूरी है जिसमें स्किन आपके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ फाइबरस बैंड के थ्रू चिपक चुकी है। ये आपकी स्किन को नीचे के बैंड को तोड़ के रिलीज करती है। ये ट्रीटमेंट रोलिंग स्कार में काफी इफेक्टिव है। चौथा ट्रीटमेंट है केमिकल पील्स, जो कि सुपरफिशियल स्कार्स के लिए काफी अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन ये डीप स्कार्स में बहुत ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि जो बेस्ट रिजल्ट आता है वो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से ही आता है। हमें 2-3 ऑप्शन कंबाइन करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो हमें एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? सबसे पहले 100% ट्रीटमेंट आपका हो जाए या फिर आपका ग्लास स्किन हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशन ऐसा रखना चाहिए कि 60 to 70% इंप्रूवमेंट आपका आ जाएगा। स्किन टेक्सचर इंप्रूवमेंट हो जाता है, स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो बेटर हो जाए और आपकी क्वालिटी ऑफ स्किन है वो काफी इंप्रूव हो जाती है। और ये सारे रिजल्ट्स सेशन बाय सेशन फर्दर इंप्रूव होते रहते हैं। तो हमारे क्लिनिक में हम स्कार का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम पेशेंट के स्कार्स को एनालाइज करते हैं, उसके बाद में स्किन टाइप को एनालाइज करते हैं और उसके बाद में हम प्रॉपर प्लान बनाते हैं जो हर पेशेंट के लिए अलग रहता है। तो कंक्लूजन यही है कि एक्ने स्कार्स परमानेंट नहीं है, बस इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए और राइट ट्रीटमेंट ऑप्शंस चाहिए। इसीलिए अगर आप जेन्युइन इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आज ही अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और कंसल्टेशन के बाद ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस कीजिए, क्योंकि स्किन केयर में कोई शॉर्टकट काम नहीं करता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ ऐसे ही सिमिलर कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एक्ने स्कार्स तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू।